हाँ, नीटेल्स का वेलवेटसिया भी एग्जाम्पल है नीटेल्स कार्डर का। टेरिडोफाइट में कौन है? टेरिडियम और सिलेजिनला ना, याद करिए, टेरिडियम और सिलेजिनला दो ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जहाँ पर वेसल्स पाए जाते हैं। और बाय रूल आप जानते हैं कि वेसल्स एब्सेंट होते हैं फ्रॉम टेरिडोफाइट। तो एब्सेंट होते हैं बात तो ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है वो बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो आप याद रखिए एक्सेप्ट कौन है? टेरिडियम, टेरिडियम एंड सिलेजिनेला, ये भी आप जानते हैं टेरिडोफाइट ही है, लेकिन यहाँ पर ये वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। और एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म के कुछ फैमिली में नहीं पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म के कुछ फैमिली में नहीं पाए जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट उसी कर लेते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट है, आपने लिख लिया है कि नॉट फाउंड, नॉट फाउंड की बात हो रही है, तो आपने लिखा है थर्ड पे इन एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। जनरली आप जानते हैं कि एब्सेंट लिखा है ना, तो एंजियोस्पर्मिक प्रेजेंट होता है, तो कहाँ नहीं पाया जाता? ध्यान दीजिए, इन एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज लाइक, बताओ भाई, किसी को याद हो तो नाम बताओ, कहाँ कहाँ एब्सेंट कर दें? या नाम बताइए उन फैमिली का एंजियोस्पर्म के जहाँ पर वेसल नहीं पाए जाते हैं। जनरली हम कहते हैं वेसल्स आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म, लेकिन एंजियोस्पर्म की 3 फैमिली आपने पढ़ा होगा, कौन कौन सी? कोई बताएगा? विंटरेसी में नहीं पाया था, विंटरेसी, टेट्रासेंट्रेसी, एंड ट्रोकोडेंड्रेसी। एक्सेप्शन ढंग से आपको रटा होना चाहिए। ट्रोकोडेंड्रेसी में नहीं होता, टेट्रासेंट्रेसी में नहीं होता, और विंटरेसी में भी नहीं होता। सारे जगह तो होते हैं ना, एंजियोस्पर्म में होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो एंजियोस्पर्म में तो होते हैं, लेकिन कहाँ नहीं आपका, नॉट फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक फैमिली लाइक विंटरेसी, मतलब यहाँ पे नहीं पाए जाते, टेट्रासेंट्रेसी में नहीं पाए जाते, और ट्रोकोडेंड्रेसी में भी नहीं पाए जाते। ये पॉइंट जो हमने लिखा है बोर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब एक चीज नमस्ते, ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि वेसल्स नहीं पाए जाते, यानी वेसल्स फंडामेंटल नहीं है। कई ऐसी जगह हैं जहाँ वेसल नहीं पाए जाते, तो जनरली कह देते हैं फ्रॉम टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। कुछ टेरिडोफाइट्स भी याद रखिए हैं, जैसे आपने कहा टेरिडियम और सिलेजिनला टेरिडोफाइटा हैं, एज रूल यहाँ पे नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पाया जाता है। ध्यान दीजिए, ये ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं, यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स वेसल्स आर प्रेजेंट या वेसल्स आर फाउंड। तो आप कहते हैं कि नहीं वेसल नहीं पाया जाता, ऐसा ऑप्शन रहेगा, लेकिन वो ऑप्शन अपना गलत है। ये जानिए ये दो चीज़ हमारी सही अब याद होनी चाहिए कि टेरिडियम और सिलेजिनला ये दो ऐसे टेरिडोफाइट हैं जो अगेंस्ट द रूल हैं, यानी यहाँ वेसल्स पाए जाते हैं। और ऐसे जिम्नोस्पर्म में आप जानते हैं नीटेल्स आर्डर है, जहाँ पर नीटम और वेलवेटसिया दो एग्जाम्पल हैं जहाँ पर वेसल्स पाए जाते हैं। जनरली कहते हैं जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते, लेकिन यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, हम ऐसा लिखते हैं ना कि वेसल्स आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म, लेकिन याद रखिए 3 फैमिली ऐसी हैं जहाँ पर हैं तो एंजियोस्पर्म की ही, लेकिन यहाँ वेसल नहीं पाए जाते। ये फैमिली है विंटरेसी, टेट्रासेंट्रेसी एंड ट्रोकोडेंड्रेसी। ये 3 फैमिली एंजियोस्पर्म की हैं जहाँ पर वेसल नहीं पाए जाते। आई थिंक अब आप कोई डाउट यहाँ पर होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग ट्रैकिड पढ़ लिए, फाइबर पढ़ लिए और वेसल पढ़ लिए, तीनों का हमने इवोल्यूशन देख लिया, डिफरेंस देख लिया, सिमिलरिटी सब हम देख चुके हैं। और आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पलट के डाउट में पूछा नहीं, तो मैं आगे पढ़ ले रहा हूँ, हमने इन्फॉर्मेशन भी आपको बता दिया, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल एंड जाइलम के 4 कंपोनेंट थे, वेसल्स, ट्रैकिड, फाइबर, 3 हो गया। 4th हम लोग ले रहे हैं, कौन सा है वो? जाइलम, पैरेन्काइमा या वुड पैरेन्काइमा ना,
जाइलम पैरेन्काइमा और वुड पैरेन्काइमा हम लेने चल रहे हैं। तो 4 कंपोनेंट ऑफ जाइलम है हम लोग का है जाइलम पैरेन्काइमा और वुड पैरेन्काइमा। तो सिंपली इसको तो एक लाइन में हम लोग समझ सकते हैं कि दीज आर द पैरेन्काइमेटस सेल्स फाउंड इन जाइलम, यही ना, दीज आर द पैरेन्काइमेटस सेल्स फाउंड इन जाइलम, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा यानी कि 4th जो कंपोनेंट ऑफ जाइलम है वो हम लोग का है जाइलम पैरेन्काइमा। कैसे कौन नाम है? वुड पैरेन्काइमा। हमने कल ही आपको बता दिया था कि सिंपल जो हमारे पैरेन्काइमा सेल्स हैं और इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। सिंपल जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं जिनका प्राइमरी फंक्शन होता है, मेनली आपने पढ़ा था ना, टू स्टोर द फूड मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय फोटोसिंथेटिक टिश्यू। प्राइमरी फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स इज सिंपली टू स्टोर द फूड मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय फोटोसिंथेटिक टिश्यू, ऐसा उनका होता है। फिर हम लोगों ने ढेर सारे उनके मॉडिफिकेशन पढ़े थे, याद करिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि पैरेन्काइमा मॉडिफाई हो जाकर के क्लोरेन्काइमा हो जाती हैं, एरेन्काइमा हो जाती हैं, आइडियोब्लास्ट हो जाती हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रोवाइड करती है, सारी बात हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ की जो पैरेन्काइमा होती हैं, तो नॉर्मल पैरेन्काइमा में हमने कहा था कि वहाँ पे सिंपली वो थिन वॉल्ड होती हैं, लिविंग होती हैं और वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, हमने पहले पढ़ा था। यहाँ थोड़ा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन भी हो जाता है और यहाँ पर पिट भी पाया जाता है, यही डिफरेंस है। तो नॉर्मल पैरेन्काइमा और जाइलम में जो पैरेन्काइमा बेसिक डिफरेंस यही होता है कि नॉर्मल पैरेन्काइमा हैज ओनली प्राइमरी सेलोजिक सेल वॉल, बट इन केस ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा देयर मे बी या देयर इज फाउंड मे बी नहीं, देयर इज फाउंड सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पाई जाती है और यहाँ पर पिट्स भी पाए जाते हैं। यानी अगर मैं यहाँ की बात लिखूँ, यहाँ कर लीजिएगा, ये कैसी होती है, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर कि सेकेंडरी सेल वॉल में बी प्रेजेंट। और जब सेकेंडरी सेल वॉल हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, आप जानते हैं भी मैकेनिकल टिश्यू की तरह काम करने लग जाएगी। तो मैकेनिकल सपोर्ट भी देने लग जाएगी और साथ में हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल तो करेगी ही करेगी। तो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल भी करेगी और यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंडरी वॉल बनने के साथ ही क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी यहाँ पर आ जाएगी। तो मैकेनिकल सपोर्ट भी इसका एक फंक्शन हो जाएगा। यानी जिस पैरेन्काइमा को हम सॉफ्ट एंड थिन टिश्यू कहते हैं, वीक टिश्यू कहते हैं, जिसका प्राइमरी फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, वो देख रहे हैं यहाँ पर इसका कुछ काम और भी हो जा रहा है। सेकेंडरी सेल वॉल के बनते ही ये मैकेनिकल नेचर की हो जा रही है, स्ट्रांग नेचर की हो जा रही है और यहाँ पे स्टोरेज के साथ साथ हेल्पिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वाटर एंड मिनरल के साथ साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। यानी यहाँ पे इसके 3 फंक्शन हो गए। प्राइमरी फंक्शन तो अगेन वहाँ पर वही है, स्टोरेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक रेजिन, टैनिन, गम्स एंड ग्लू, ये सब रहेगा। अगला क्या है, टू हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड अदर सॉल्यूट्स, वो हेल्प करेगी। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट एक नई बात आ रही है जो पहले नहीं थी, कि जब सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी तो थिक वॉल्ड हो जाएंगी, यानी अब ये थोड़ी स्ट्रांग हो जाएंगी। और आप जानते हैं जो स्ट्रांग हो जाएगा वो मैकेनिकल सपोर्ट तो देगा ही देगा ना, तो मैकेनिकल सपोर्ट भी यहाँ की पैरेन्काइमा सेल देने लग जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी पूछ ले कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल पैरेन्काइमा सेल्स एंड वुड पैरेन्काइमा, तो मेजर डिफरेंस आपका यही है कि नॉर्मल पैरेन्काइमा सेल्स लैक सेकेंडरी सेल वॉल व्हाइल द सेकेंडरी सेल वॉल मे बी प्रेजेंट इन वुड पैरेन्काइमा और जाइलम पैरेन्काइमा। यही बात आपको समझना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आसानी से आप बता सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक बात और अगर आप जान लीजिए, मान लीजिए मैं कहूँ कि अगर ये पैरेन्काइमा सेल वन अबव द अदर ऐसे अगर अरेंज है, एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज है इस तरह से, तो इनका प्राइमरी फंक्शन है इन हेल्पिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर हेल्प करती है। लेकिन यही क्या होता है, याद रखिएगा, यही जब ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है इस तरह से पैरेलल लेयर के फॉर्म में इस तरह से, तब रेडियल डायरेक्शन में इनका वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन हो जाता है। इसको हम लोग फ्यूजिफॉर्म पैरेन्काइमा कहते भी हैं। ये फ्यूजिफॉर्म पैरेन्काइमा या रे पैरेन्काइमा कहलाती है। तो इस तरह से आप लिखिएगा कि जो जाइलम में पैरेन्काइमा होती है
अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में अगर अलाइंड है, ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइंड है, इनका फंक्शन क्या है, टू हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन वर्टिकल डायरेक्शन along द वेस्कुलर सिलेंडर। लेकिन जब यही ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती हैं, हॉरिजॉन्टली अलाइंड होती हैं, तो रेडियल डायरेक्शन में इनका हेल्प, इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल। तो इस तरह से याद रखिए, जो पैरेन्काइमा सेल्स या जो पैरेन्काइमा होती हैं वो वर्टिकल एंड रेडियल बोथ डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल करती हैं। हाँ, मतलब ठीक है आपने। तो आई थिंक कि अब इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। इसमें नई बात यही जाननी थी कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पैरेन्काइमा एंड रूट पैरेन्काइमा, बाकी सब बात तो वही है, ठीक है। तो आई थिंक कि अब जो 4 टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं जाइलम के, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। पहला कंपोनेंट क्या था हम लोग का, वेसल। सेकंड था हम लोग का ट्रैकिन, और थर्ड था हम लोग जाइलम फाइबर, और फोर्थ हम लोग का हो गया जाइलम या रूट पैरेन्काइमा। ठीक, इस 4 टाइप के कंपोनेंट्स इसके हैं। वेसल और ट्रैकिन में बहुत ही ढंग से हमने हर बात आपको बताया था, और आई थिंक आप लोग का क्लियर होगा और आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक, रूल ये कहता है कि वेसल्स आर एब्सेंट फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट। आपने अभी एक्सेप्शन लिखे कि ये नहीं कुछ में पाया जाता है। अब फिर कह रहे हैं कि वेसल्स आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म में 3 फैमिली अभी आपने लिखा था, वो तीनों फैमिली नाम लिखा था, विंट्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, जहाँ पर वेसल्स नहीं पाए जाते। इन एक्सेप्शंस को आप याद रखेंगे और जनरल कैरेक्टर याद रखें, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो अब तो कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। जाइलम का एक नाम आपने कहा था ना, हेड क्या होता है, हेड्रोम होता है ना, हेड्रोम, जाइलम का नाम हेड्रोम था। तो फ्लोएम स्टार्ट किया जाए। आप लोग अगर अपना सिलेबस जरा देख लीजिए, ऐसा सिलेबस अगर आप देखें तो सिंपली हिस्टोलॉजी लिख दिया गया और कुछ लिखा होगा नहीं है। एंजियोस्पर्म के एनाटॉमी में सिंपली हिस्टोलॉजी लिखा हुआ है, अपना सिलेबस देख लीजिए आप लोग। और हिस्टोलॉजी का सिंपल सा मतलब होता है सिंपली इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक, तो सही बात है कि आपको रूट, स्टेम और लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए, वही सिलेबस है इसका मतलब। लेकिन बिना इन सेल और टिश्यू के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कैसे? इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं सेल और टिश्यू से आते हैं, और हिस्टोलॉजी से क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम आते हैं, क्योंकि हिस्टोलॉजी उनको आती है जिनको डिफरेंट टाइप के सेल टिश्यू आते हैं। तो इसीलिए हम लोग सारा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तब फ्लोएम पे आप जल्दी समझते हैं, फ्लोएम कुछ है नहीं। फ्लोएम के 4 कंपोनेंट आपको पता ही है। अब इसमें आवश्यक टाइम बहुत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जाइलम को जब डिटेल में पढ़ लिया तो फ्लोएम में कुछ बहुत इस तरह का नहीं है। 2 पॉइंट खाली स्पेशल है, वो आप जानते हैं। देखिए फ्लोएम में अगेन फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स, हम इसमें बात कर रहे हैं फ्लोएम की। अब फ्लोएम का फंक्शन आप जानते ही हैं। तो फ्लोएम को हम एक और नाम लेप्टॉम भी है, या बास्ट भी कहते हैं, लेप्टॉम को। तो फ्लोएम के 2 नाम और भी, लेप्टॉम एंड बास्ट, ठीक है ना। चलिए इसके कंपोनेंट सेल की बात करें, बहुत ईजी है, सबको पता है। पहला है सिव एलिमेंट। सिव एलिमेंट में कहीं आप बोलते हैं इसे सिव ट्यूब कह देते हैं, और कहीं पर आप इसको सिव सेल कह देते हैं। अभी देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। सेकंड सबको पता है कंपेनियन सेल्स। थर्ड वही जो जाइलम में था, फाइबर, स्क्लेनकाइमेटस फाइबर। हाँ बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं आप कि वही स्क्लेनकाइमेटस फाइबर अगर जाइलम में होगा तो उसको हम जाइलम फाइबर या वुड फाइबर कहेंगे, और वही फाइबर अगर फ्लोएम होगा इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग एक्स्ट्रा जाइलरी, याद करिए हमने उसके 2 टाइप बताए थे, एक था इंट्रा जाइलरी फाइबर और एक था एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर या बास्ट फाइबर। तो फाइबर अगर यहाँ पर होगा इसको हम कह देंगे बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर कहेंगे। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर का एग्जाम्पल तो हम सब पढ़े हो पहले से ही। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर बास्ट फाइबर कह लीजिए या फ्लोएम फाइबर कह लीजिए इसको। तो हम लोग फाइबर पहले का ही पढ़े हैं, कुछ नया पढ़ने के लिए यहाँ पर है नहीं, खाली नाम लिख देना है फाइबर, या एक और नाम क्या है इसका, बास्ट फाइबर। और फोर्थ कंपोनेंट वही है जो जाइलम में था, वही पैरेन्काइमा सेल। अगर जाइलम में होंगे तो हम लोगों ने जाइलम पैरेन्काइमा या वुड पैरेन्काइमा कहा था, और यहाँ पर इसको हम लोग कह देंगे बास्ट पैरेन्काइमा या फ्लोएम पैरेन्काइमा। आप इसको फ्लोएम पैरेन्काइमा कह रहे हैं। या बास्ट पैरेन्काइमा।
ये दोनों भी हमने जो पढ़ा था जाइलम में वही है, खाली दो चीज़ यहाँ पर नहीं है, एक सिव एलिमेंट है और एक कंपेनियन सेल है। सिव एलिमेंट एक बड़ी स्पेशल सेल है, सिव सेल या सिव एलिमेंट एक बड़ी स्पेशल सेल है जो पूरे बायोलॉजिकल किंगडम में अपने टाइप की यूनिक एंड एलोन है। ये पूरे बायोलॉजिकल किंगडम में, पूरे प्लांट एनिमल में यूनिक एंड एलोन है, याद रखिए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो यूनिकनेस ऑफ सिव ट्यूब या सिव एलिमेंट क्या है, जल्दी कोई हमको बता दे भाई, जल्दी कोई बताइए। क्या आपने कहा कि सिव एलिमेंट या सिव सेल जो है या सिव ट्यूब है, इसमें एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है जो पूरे बायोलॉजिकल किंगडम में बस यूनिक और एक्सक्लूसिव बस यहीं पर है और कहीं नहीं है। वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, बताइए जल्दी से। ये डेड सेल, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं। डेड सेल तो क्या आपको लगता है डेड सेल खाली यही होती है क्या भाई? वुड फाइबर और या क्या कहते हैं बास्ट फाइबर डेड नहीं है क्या? स्केलेटन डेड नहीं है, स्केलेटन डेड नहीं, सब डेड ढेर सारे हैं भाई। डेड होना कौन बड़ा यूनिक कैरेक्टर हो गया? ये तो ढेर सारे टिश्यू डेड है। कुछ और जल्दी बताइए, इसका कोई बड़ा स्पेशल कैरेक्टर है? बड़ा स्पेशल कैरेक्टर दुनिया भर को परेशान करके रखा है इसमें। इसकी प्रॉपर्टी आज भी ढंग से, बहुत ढंग से एक्सप्लेन नहीं हो पाई है। कोई बताइए। कैलस नहीं, कैलस तो कौन नहीं, कोई नई बात नहीं है। कैलस क्या, कैलोस से बना पैड कैलस कहलाता है, कोई नई बात नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखिए, लिविंग सेल विदाउट न्यूक्लियस, लिविंग सेल विदाउट न्यूक्लियस, याद रखिए। मेच्योर कंडीशन में इसमें न्यूक्लियस नहीं रह जाता है ना, याद रखिए। मेच्योर कंडीशन में इसका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट कर जाता है, यही बात आपको समझना है। हाँ, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बिल्कुल मृदुला, ठीक कहा आपने। मेच्योर सिव ट्यूब या सिव एलिमेंट में याद रखिए कैसी हैं, लिविंग ई न्यूक्लिएटेड सेल, इसी नाम से क्वेश्चन पूछा गया है। द लिविंग ई न्यूक्लिएटेड मतलब विदाउट न्यूक्लियस वाली सेल है, ये लिख लीजिए कहीं। लिविंग ई न्यूक्लिएटेड सेल इज, आपका आंसर यही है, सिव ट्यूब या सिव एलिमेंट, ठीक है ना। हाँ, विकास जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। न्यूक्लियस इसका डिजनरेट कर जाता है मेच्योरिटी के समय। हाँ, और कंपेनियन सेल का आपने बिल्कुल ठीक लिखा विकास ने कि कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ही इसके प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिविटी को गवर्न करता है, बिल्कुल ठीक लिखा विकास ने, पूरी बात लिख दिया, वेरी गुड। आप लोग इतना देर में बातें क्यों आ जाती हैं भाई, हैं? आप लोग सब जानते हैं, फिर क्यों कंफ्यूज रहते हैं? सब जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सिव ट्यूब या सिव एलिमेंट के बारे में शुरू करते हैं। इसका यूनिक कैरेक्टर वही है, लिविंग, यही लाइन आप याद कर लीजिए, आपको याद है भी, लिविंग ई न्यूक्लिएटेड सेल, लिविंग ई न्यूक्लिएटेड सेल एंड लिविंग सेल विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है ना। लिविंग ई न्यूक्लिएटेड सेल है ये इसका यूनिक कैरेक्टर है। अभी शुरू करते हैं सिव एलिमेंट से। देखिए ये कैसी होती है, जानते हैं, ये भी ऐसे, ये भी वैसे वर्टिकल सेल्स होती हैं और इनकी जो इंटरनल फीचर होती है इसकी, ये जनरली वेसल जैसी होती है, यानी इनके अंदर भी देखिए सिंपली क्या होता है, यहाँ पर भी डिफरेंट शेप में ऐसे, यहाँ पर मान लीजिए हमने ऐसे बना लिया, ये कुछ यहाँ पे जाइलम वेसल जैसी होती हैं इस तरह से। मान लीजिए कई सेल मिलकर उसको बना रही हैं इस तरह से, और ये मैं पूरा कलर कर दे रहा हूँ, ये इसका पार्टीशन वाल हो गया है ना। इसको हम लोग सेप्टा भी कर सकते थे, ये हमने सेप्टा बना लिया, इसको पूरा बिल्कुल सॉलिड मान लीजिए। अब एक का वाटर एटम कैसे जाएगा, तो आप जानते हैं ना कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जगह जगह इसमें पोर कैसे, देखिए मैं मिटा रहा हूँ, जहाँ मिटा रहा हूँ समझिए कि इसी को समझ लीजिए, यही पोर से, यही परफोरेशंस हैं, ये हमने परफोरेशन कर दिया, इसमें हमने छिद्र कर दिया, और इसी परफोरेशन से अब एक सेल का वाटर जो है अगले में चला जाएगा, इसी को समझिएगा। इस परफोरेशन को अब मैं रेड कलर से
इंसर्किल कर दे रहा हूँ इसको, आप लोग इसको परफोरेशन समझिएगा, सब पोर है ये, और ये परफोरेटेड प्लेट है। इस तरह से है ना, ऐसी को हम लोग सिव प्लेट कहते हैं। सिव मतलब छन्नी होता है, चलनी, ठीक। ये हमारी क्या हो गई, ये सिव प्लेट हो गई, ये सब सिव प्लेट हैं, तो आप इसको नाम दे रहे हैं सिव प्लेट। और इसका पूरा जो सरफेस एरिया कहलाता है सिव एरिया कहलाता है ना, सिव प्लेट, ये पूरी जो एरिया है वो सिव एरिया कहलाएगी, सिव एरिया कहलाएगी। तो ये परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेज में याद की जो परफोरेटेड जो प्लेट्स हैं, जो सिव प्लेट्स हैं, वैसे क्रॉस वाल पे होती हैं, लेकिन लैटरल वाल पर भी ये पाई जा सकती हैं। याद रखिएगा, क्रॉस वाल पर भी होती है लेकिन लैटरल वाल्स पर भी पाई जाती हैं। याद रखिए, सिव सेल और सिव ट्यूब में देखिए डिफरेंस क्या है कि जब आप इसको जब सिव सेल कह रहे होते हैं कि एक एक कंपोनेंट इसका क्या है, ये सिव सेल है, ये सिव सेल है, ये सिव सेल है, और पूरा बनने से हमारा सिव एलिमेंट बन गया। लेकिन जब जिम्नोस्पर्म में जाएंगे, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में, अधिकांश में क्या होता है कि जनरली जो एक क्रॉस, जो हमने प्लेट ऐसे क्रॉस वाल पे यहाँ बनाया है, वो यहाँ ना कैसे लेटरल साइड पे यहाँ पर हो जाती है, इस जगह पे हो जाएगी, और कंपेनियन सेल्स वहाँ पे एब्सेंट हो जाती है ना। याद रखिएगा, जनरल फीचर यही है कि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में एक सेल जाइलम की एब्सेंट होती है। एक्सेप्शन मैंने लिखा था, एक्सेप्शन की छोड़ के हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आपसे। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में एक सेल जाइलम की एब्सेंट होती है, उसका नाम है कौन सा, वेसल, और एक सेल फ्लोएम की एब्सेंट है, नाम उसका है कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल जनरली आप जानते हैं कि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म से एब्सेंट होती है, ये बात आपको रटा होना चाहिए कि वेसल्स आर एब्सेंट फ्रॉम जाइलम एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट फ्रॉम फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट मोस्टली। एक्सेप्शन है, हमने बता दिया था पहले आपको, ठीक। तो अब क्या ध्यान दीजिएगा कि अगर यही अगर जिम्नोस्पर्म की फिगर होती तो जो हमने क्रॉस वाल यहाँ बनाया हुआ है ना, उसको मैं लेटरल साइड पे यहाँ पे बनाता, यहाँ बनाता, और कंपेनियन सेल को मैं एब्सेंट कर देता। यहाँ पर कंपेनियन सेल होंगी, ठीक है ना, इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। इनके साथ में यहाँ पर एक कंपेनियन सेल भी होगी, यानी यहाँ पर इस तरह से ये सेल कंपेनियन सेल होगी, इसका अपना न्यूक्लियस भी होगा। ध्यान दीजिएगा, एन का मतलब न्यूक्लियस समझिएगा, ये कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल, और ध्यान दीजिए ये न्यूक्लिएटेड है। जब याद रखिए जो हमारी वेसल्स होती हैं, सॉरी ये जो सिव एलिमेंट या सिव सेल्स होती हैं, इनके फॉर्मेशन के समय शुरू में यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। जब ये फॉर्म होती हैं तो यहाँ पर भी न्यूक्लियस था, चलिए इसको मैं कैपिटल एन से लिखता हूँ, यहाँ पर भी न्यूक्लियस था, लेकिन इनके मेच्योरिटी के समय क्या होता है, इनका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट एंड डिजनरेट, फाइनली डिसअपीयर हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इस तरह से इसका प्रोटोप्लाज्म होता है, सब कुछ होता है, फंक्शनल सेल होती हैं, फंक्शनल प्रोटोप्लाज्म भी होता है, बट न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं रह जाता। याद रखिएगा, विदाउट न्यूक्लियस की लिविंग सेल ये हैं, इसको हम कह रहे हैं स्यूट एलिमेंट या स्यूट ट्यूब्यूल है। तो कंपेनियन सेल किसका कैरेक्टर है, मोस्टली एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, और टेरिडो और जिम्नो में नहीं पाई जाती, और ये रिलेशन है इसी के लेटरल साइड में जनरली कंपेनियन सेल से हम पाई जाती हैं। और याद रखिएगा कि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पी प्रोटीन अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छा है, पी प्रोटीन, और उसी पी प्रोटीन कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन किया जाता है कि हाउ द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन कंपेनियन सेल रेगुलेट द फिजियोलॉजी ऑफ कंपेनियन एज वेल एज ट्यूब सेल, दोनों के फिजियोलॉजी को यही न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो पी प्रोटीन आप लोग पढ़े हुए, ठीक है, ना पढ़े होगा नाम याद कर लीजिए, उसकी यहाँ कोई जरूरत है भी नहीं। तो इस तरह से पी प्रोटीन के थ्रू ये काम करता है, यानी एक ही सेल का न्यूक्लियस दो अलग अलग सेल के फिजियोलॉजी को गवर्न कर सकता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। तो यही इसकी यूनिकनेस थी कि सेल तो लिविंग है बट विदाउट न्यूक्लियस, ये है, समझिए आप। तो इस तरह से हमारी सिव सेल हो गई, ये आपका सिव प्लेट हो गया, ऐसे एरिया इसमें सिव एरिया कहलाएगी। सिव मतलब होता है क्या, जहाँ पे चलनी या छन्नी होता है, तो देख रहे हैं यहाँ पर हमने शेड बना दिया, इसी पोर के थ्रू यहाँ का वाटर यहाँ, यहाँ का वाटर यहाँ, इस तरह से जाता रहेगा, और लेटरल साइड में भी पाया जा सकता है। तो इस तरह से लेटरल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में ये हेल्प कर सकता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय ग्रीन टिश्यू या लीफ कह सकते हैं। आई थिंक कि आपका सिव एलिमेंट और ये कंपेनियन सेल, इसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट अपना लिख दिया आपने कंपेनियन सेल।
और ये नहीं भूलना है कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म सेल्स। हम रफली यहाँ लिख भी दे रहे हैं, फाउंड मेनली इन एंजियोस्पर्म्स and absent from pteridophytes and gymnosperms। जिम्नोस्पर्म देखिए, एक्चुअली थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सप्लाई भी इंटरप्ट हो जा रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है इलाहाबाद में, इसलिए आप लोगों का हो सकता है एक आध मिनट के लिए डिसकंटिन्यू हो जाता हो। इसको लेकर परेशान मत होइएगा, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना। तो फिगर पे ज़्यादा फोकस किया करिए, फिगर बना के अगर आप चीज़ों को याद करेंगे, भाई फैक्ट तो याद करना ही पड़ेगा, फिगर ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है, विजुअलाइज हो जाती चीज़, हमको देर तक याद रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे सिव एलिमेंट और कंपेनियन सेल में ये रिलेशन होता है, इनके कैरेक्टर होते हैं। फिर आपका फ्लोएम फाइबर है और फ्लोएम पैरेन्काइमा है, इनका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल वही है जो आपने जाइलम में पढ़ा था। तो उनके नाम आप चाहे गिना लीजिए, हमने पहले लिख भी दिया था, तो उसमें कुछ अलग से जानने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कि फ्लोएम में भी कोई प्रॉब्लम अब आपको होनी नहीं चाहिए, आप लोगों का पहले भी नहीं था, हमने थोड़ा रिवीजन करा दिया। तो जाइलम और फ्लोएम को लेकर कोई प्रॉब्लम किसी को अब नहीं है, अगर है तो बताइए। जाइलम और फ्लोएम को लेकर के अगर किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो बताइए आप लोग, नहीं तो हम लोग जो अपने सिलेबस पे वो डायरेक्ट आते हैं, हिस्टोलॉजी पे वाले पार्ट हम आएंगे। सबका क्लियर है ना? क्योंकि अब मैं हिस्टोलॉजी की बात करने जा रहा हूँ, स्पेशल टिश्यू तो कभी कर लेंगे, कभी बता देंगे चाहे तो। हिस्टोलॉजी मेन है, अपने सिलेबस में वही लिखा है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट स्टेम और लीफ की हम बात कर रहे हैं, और इसी के साथ हम टिश्यू सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अब तक की सारी ये सब सेल्स पढ़ लिए हैं, टिश्यू पढ़ लिए हैं, जिनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पता है, थ्योरीज आती हैं, फिर यहाँ पे परमानेंट टिश्यू जो जान गए, परमानेंट में सिंपल कौन होता है, क्या कैरेक्टर होता है, कंपाउंड कौन होता है, क्या कैरेक्टर होता है, सारी बात अगर आप जान गए हैं, तो अब इनका यूज करके अब आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट स्टेम लीफ डिस्कस करना चाहिए, और इसके बाद से आपको टिश्यू सिस्टम की बात भी करना चाहिए। अभिषेक जी, वेसल मैंने बता दिया आपको, वेसल का एक्सेप्शन यही याद रखिए कि जनरली कह दिया जाता है वेसल्स आर एब्सेंट फ्रॉम जाइलम टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। ऐसा कहा जाता है ना कि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। तो अभी मैंने लिखा तो था, आप वीडियो तो मिल ही जाएगा, आप रिपीट करते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ कि आप कहते हैं इकट्ठे कि जिम्नो टेरिडो में नहीं पाए जाते, लेकिन मैं उन टेरिडो और जिम्नो के नाम लिख रहा हूं जहां वेसल पाए जाते हैं, है ना, ध्यान दीजिए, यानी कि वेसल कंटेनिंग टेरिडोफाइट्स। देखिए भाई, जनरली कहा जाता है टेरिडोफाइट में नहीं पाए जाते, तो लेकिन दो नाम याद रखिएगा, पहला है टेरिडियम और दूसरा है सिलेजिनेला। तो जनरली कहते हैं एब्सेंट, लेकिन यहाँ पर है प्रेजेंट, है ना। और ऐसे वेसल कंटेनिंग जिम्नोस्पर्म, तो पूरा एक आर्डर ये नीटेल्स, और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है आपका नीटम और वेलविट्सिया, यहाँ पाया जाता है।
और एंजियोस्पर्म में कहा जाता है पाया जाता है, लेकिन 3 फैमिली में नहीं पाए जाते। अभी मैंने लिखा था आपको, टेट्रासेंट्रेसी, विंटरेसी और ट्रोकोडेंड्रेसी, ये 3 फैमिलीज हैं जो हैं तो एंजियोस्पर्म की, और एज ए रूल वहाँ पर पाया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर इन 3 फैमिली में नहीं पाया जाता। तो लिख सकता है वेसल्स आर एब्सेंट फ्रॉम फैमिली एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हमने लिखा था, और उनके नाम थे वही विंटरेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी एंड टेट्रासेंट्रेसी। ये 3 फैमिली एंजियोस्पर्म की हैं जहाँ पर वेसल्स नहीं पाए जाते। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, याद ही करना है, याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप लोग कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मैं शुरू करने वाला हूँ टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना। और थोड़े समय के लिए अगर आपको बातें भूल ना गई हो तो याद कर लीजिए, हम लोगों ने जो हिस्टोजन थ्योरी पढ़ा था, हिस्टोजन थ्योरी हैंस्किन वाली, ठीक है ना। जरा फट से बताइए तो उसके 3 लेयर के क्या नाम थे, जल्दी बोलिए, फटाफट लिखिए जल्दी, हम आपका कमेंट पढ़ रहे हैं। हिस्टोजन थ्योरी में ध्यान दीजिए, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ के जरा नाम लिखे तो, फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर, जल्दी बताइए। 3 लेयर्स ऑफ हिस्टोजन फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर आर, जल्दी बताइए। पेरिफेरी से सेंटर की तरफ लिखिएगा, मैं आपके पढ़ रहा हूँ कमेंट। फास्ट करो भाई, टाइम बीत रहा है। प्लीरोम पेरीएपिडर्मिस नहीं, पेरीब्लेम, प्लीरोम और डर्मेटोजन, ठीक है, सही है। डर्मेटोजन, पेरीब्लेम, प्लीरोम, सब लोग सही लिख रहे हैं, ठीक है। प्लीरोम, पेरीब्लेम और डर्मेटोजन, बट खाली गड़बड़ यही है। हाँ, श्यामाचरण बिल्कुल सही लिख रहे हैं, सब लोग सही लिख रहे हैं, सब लोगों ने ठीक लिखा है, वेरी गुड। हमने आपसे पेरिफेरी से सेंटर पूछा था, तो पेरिफेरी पे कौन है, डर्मेटोजन है ना, डर्मेटोजन। और सेंटर में कौन है, प्लीरोम है। देखिए हम लोग ऐसे पढ़ा था, ये हमारा प्लीरोम हो गया था, इसके बाद पेरीब्लेम था और ये हमारा डर्मेटोजन था। इसको आप लोगों ने डर्मेटोजन कहा था, इसको आप लोगों ने पेरीब्लेम कहा, याद रखिए, और इसी को हम लोगों ने प्लीरोम कहा था, ठीक है ना। तो पेरिफेरी से सेंटर यही है, इधर ही बना लीजिए, हम सब पढ़ चुके हैं हम लोग। याद करिए, बताया गया था कि डर्मेटोजन से क्या डेवलप होता है, तो आपने पढ़ा था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, आपको याद होना चाहिए। और प्लीरोम से कौन हुआ था, वेस्कुलर। और पेरिब्लेम से दोनों के बीच वाला कौन सा, ग्राउंड। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने याद दिला दिया आपको, आपको याद है भी, ठीक है ना। तो डर्मेटोजन गिव्स राइज द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेंट्रल जो इसका है प्लीरोम गिव्स राइज द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और जो दोनों के बीच का है डर्मेटो और प्लीरोम के बीच का हमारा पेरिब्लेम गिव्स राइज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना। ये सारा है। तो तीनों टिश्यू सिस्टम में कौन कौन सी एनाटॉमिकल लेयर शामिल है, ये हमको पता होना चाहिए। मैं सिंपली डाई काट स्टेम का एक रफ डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, और उसकी सारी लेयर मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को सब बात पता है। वो सारी लेयर हमको पता होनी चाहिए कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन कौन शामिल है, ग्राउंड में कौन कौन शामिल है, और वेस्कुलर में कौन कौन शामिल है, ठीक है ना। तो सारी बात आप जानते हैं, मैं जस्ट आपका रिवीजन करा रहा हूँ इस समय, और मैं एक डाई काट स्टेम की बात करके फटाफट इसे पूरा कर रहा हूँ। तो सबसे बाहर आप जानते हैं क्या होता है, एपिडर्मिस हो गई, नहीं ये वाली एपिडर्मिस, इसके नीचे फिर यहाँ पर हाइपोडर्मिस हो जाएगा, इसके नीचे जनरल कार्टेक्स हो जाएगा हम लोग का, हाइपोडर्मिस, इसके नीचे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस, इसके नीचे हम लोग क्या होता है, फिर यहाँ पेरिसाइकिल, फिर इसके बाद से हम लोगों ने अपने वेस्कुलर बंडल को अरेंज किया था इस तरह से, कंजॉइंट, कोलैटरल, ओपन और एंड डार्क होते हैं, हम सब लोग जानते हैं। ये वाला पार्ट आपका पिक हो जाएगा,
इसको हम लोग पिथ रे कह देते हैं ना, ये हम लोग का पिथ रे था, ये सब पिथ रे है या मेडुलरी रे। तो पिथ को हम लोग मेडुला भी कहते हैं, ये हम लोग का मेडुलरी रे या पिथ रे कह लीजिए इसको। सारी लेयर हो गई, ठीक है ना। और आई होप कि आपको कौन सी लेयर किसकी बनी होती है अब आपको याद होगा, कौन सी लेयर किस सेल की बनी होती है। तो एपिडर्मिस मोस्टली बना होता है पैरेन्काइमा सेल का, हाइपोडर्मिस डाइकाट में आप जानते हैं कोलेनकाइमेटस होता है, जनरल कार्टेक्स हम सब पढ़ चुके हैं पैरेन्काइमेटस होता है, एंडोडर्मिस आप जानते हैं कि स्पेशलाइज्ड सेल्स आप जनरल कार्टेक्स यानी कि भी पैरेन्काइमा सेल्स ही होती हैं। पेरिसाइकिल में आप जानते हैं कि कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा सब हो सकती हैं। हम लोग वेस्कुलर बंडल पूरा पढ़ ही चुके हैं, जाइलम फ्लोएम पूरा पढ़ चुके हैं, कोई डाउट किसी होना नहीं चाहिए। पिथ आप जानती है पैरेन्काइमा सेल की होती है, और पिथ रे या मंडल रे भी पैरेन्काइमा सेल की ही बनी होती है, ठीक है ना। आई थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तब देखिए जैसा एपिडर्मिस और इससे जुड़ी सारी स्ट्रक्चर बनाती है एपिडर्मल, यानी एपिडर्मिस प्लस और क्या जोड़ लें एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। वो क्या होती हैं आप लोग जानते हैं भी, अभी हम लोग बात करेंगे भी। तो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर ये मिल के बनाने वाली है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाने वाला है। और हाइपोडर्मिस याद रखिए, हाइपोडर्मिस, जनरल कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और एक पिथ भी जोड़ लीजिएगा, पिथ एंड पिथ रे भी है ना। तो इस तरह से याद रखिए ये पूरा इतना हिस्सा ये क्या बनाने वाले हैं, बनाने वाला है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाने वाला है। और जो वेस्कुलर बंडल्स हमारे हैं, ध्यान दीजिए हमारा जो जाइलम फ्लोएम है, ये सबको पता है कि ऊपर हमारा होता है फ्लोएम और नीचे होता है जाइलम। तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल से हमारा वेस्कुलर सिस्टम बनने वाला है, तो वेस्कुलर बंडल से वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनने वाला है। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से एपिडर्मिस एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर क्या है देखा जाएगा, आप जानते भी हैं। इससे बनने वाला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड में कौन कौन शामिल याद रखिएगा, हाइपोडर्मिस, जनरल कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये पिथ और ये पिथ रे, ये सब ग्राउंड टिश्यू का पार्ट होता है। और खाली वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, जाइलम फ्लोएम, ये सब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो अगर अपने एनाटॉमी की अपने लेवल से बात करनी है तो आप लेयर बाय लेयर क्या करिए कि डिफरेंट स्ट्रक्चर में कंपैरिजन करिए, रूट में, स्टेम में कंपेयर करिए, ठीक है ना, लीफ में कंपेयर करिए, मोनोकाट में, डाइकाट में कंपेयर करिए। और बेसिकली 3 जगह पे फोकस करिए, हम जो बता रहे हैं आपको 3 जगह पे। जो मेजर डिफरेंसेस बिटवीन रूट स्टेम होता है और मोनोकाट डाइकाट होता है, वो एपिडर्मल में होता है, वेस्कुलर में होता है और एंडोडर्मिस में होता है। एंडोडर्मिस में रूट और स्टेम के एंडोडर्मिस में मेजर डिफरेंस होता है, हम लोग पढ़ भी चुके, हमने बताया भी था, आप जानते हैं, हम यहाँ पर दोबारा पढ़ने वाले भी हैं, ठीक है ना। तो अगर सही सही बात किया जाए कि हमको एनाटॉमी कितनी आती है, तो हमको लेयर बाय लेयर हमको डिफरेंस करने आना चाहिए। हमको इंडिविजुअल प्लांट के बारे में पता होना चाहिए, ये सारी लेयर हम इसी ऑर्डर में याद रखें, कौन सी लेयर में कौन सी सेल का प्रीडोमिनेंस होता है, किस लेयर का क्या प्राइमरी फंक्शन होता है, हमको ढंग से पता होना चाहिए। और फिर अगर ये स्टेम है तो रूट में क्या कैसा होता है, दोनों में क्या सिमिलरिटी, क्या क्या डिफरेंस पता होना चाहिए। और लेयर बाय लेयर डाइकाट मोनोकाट में हमको अंतर करने आना चाहिए, ठीक है ना। वही हम लोग करने चल रहे हैं। तो मेरी बात अब ढंग से सुनिए, सारी बातों को आप पढ़िएगा अपनी बुक में, आपको याद भी होगा। हम एक एक करके सिस्टम, हम यहाँ स्ट्रक्चर को ले रहे हैं और हम शुरू करने चल रहे हैं किसको, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को हम शुरू करने चल रहे हैं, ठीक है ना। आपको एपिडर्मल में क्या क्या है पता होना चाहिए, ग्राउंड की सारी लेयर याद रखिए, हाइपोडर्मिस, जनरल कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये पिथ या मेडुला एंड मेडुलरी रे, ये सब के सब ग्राउंड की हैं। यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर को छोड़ के बाकी जितना होता है वो सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट होता है। और ये सारी लेयर आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग लेयर बाय लेयर एक एक बात पढ़ने चल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं आप लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और इसको लेके हम जरा फोकस करने वाले हैं कि रूट और स्टेम में क्या डिफरेंस है और डाइकाट और मोनोकाट में क्या डिफरेंस है। तो आप लोगों में से जल्दी से कोई हमको बता दे कि हाउ द एपिडर्मिस ऑफ रूट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ स्टेम। रूट और स्टेम के एपिडर्मिस में क्या डिफरेंस है, जल्दी कोई बता दो, हम अपना काम शुरू करें, जल्दी बताइए।
रूट और स्टेम के एपिडर्मिस में क्या डिफरेंस है जल्दी बताइए, तो हम आगे अपनी क्लास से कंटिन्यू करें। हम आपसे पूछ रहे हैं मेजर डिफरेंस बिटवीन एपिडर्मिस ऑफ रूट एंड स्टेम। एपीब्लेमा उसका नाम है, इससे काम नहीं चलेगा मृदुला। रूट के में कहते दोनों, हमका डिफरेंस था। क्यूटिकल प्रेजेंट इन स्टेम, एब्सेंट इन। बिल्कुल मंजू ने बिल्कुल ठीक लिखा। हाँ मृदुला ने सपोर्ट किया, मंजू बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। मंजू बिल्कुल सही कर रही हैं कि एपिडर्मिस जो रूट की होती है उसमें क्यूटिकल नहीं होती और यहाँ पर होती। कुछ और भी अंतर है क्या? क्यूटिकल वाली बात बिल्कुल आपकी ठीक है। दो और बड़े डिफरेंस हैं, आप उसको जल्दी बताओ। यानी 3 मेजर डिफरेंसेज हैं, आपने एक बताया, 2 बाकी है अभी। क्यूटिकल आपने बिल्कुल ठीक लिखा, सही है, 2 और है। कोई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कोई। स्टोमेटा के बारे में क्या ख्याल है? और जो एपिडर्मल जो प्रोजेक्शंस होते हैं, हाँ विकास बिल्कुल ठीक है, स्टोमेटा हाँ ठीक है, 2 हो गया। और एपिडर्मल जो प्रोजेक्शंस होते हैं तो कहीं पर होते हैं यूनिसेलर और कहीं पर होते हैं मल्टी सेलर। यूनिसेलर किस में है और मल्टी किस में है? एक जगह स्टेम और रूट में कहीं एक जगह यूनी है और कहीं एक जगह मल्टी है, ये हमको बता दीजिए खाली। 2 हो गया, तीसरा मैंने हिंट दे दिया, जल्दी बताइए। अब आप लोग कम पढ़ रहे हैं, रिविजन नहीं हो रहा आप लोगों का, गलत बात है भाई। सब क्लास में दिखता है ना, आपके रिस्पांस को देख करके टीचर जज करता है कब कर क्या रहे हैं। हेयर रूट में यस मंजू बिल्कुल ठीक है, यूनिसेलर होता है और मल्टी होता है, स्टेम एब्सेकर है, बिल्कुल ठीक, हाँ सही हो गया। अब हम लोग का आंसर कंप्लीट हो गया, शुरू कर लेते हैं। थोड़ा पढ़ के आया करो भाई, पढ़ाई आप लोगों की थोड़ी कम चल रही है ना, थोड़ा आप लोग स्पीड स्लो है, थोड़ा स्पीड स्लो है। बसंत ऋतु चल रही है, इसका प्रभाव है क्या आप लोगों पर? इसी बसंत ऋतु ने तो इंडिया को डेवलपिंग कंट्री बना रखा है भैया, नहीं तो हम लोग भी डेवलप्ड कंट्री होते, है ना। यूरोपियन कंट्री लाइक क्लाइमेट होती और यहाँ का अगर जियोलॉजिकल हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो हम भी डेवलप्ड कंट्री में होते। तो थोड़ा सा बसंत ऋतु कम मनाइए और अपनी स्टडी और बढ़ाइए, ठीक है ना, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ के पता कर लेते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और रिजल्ट लेना है तो एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा माइल, आपने वर्ड पढ़ा होगा ना एक्स्ट्रा माइल, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने के लिए एक्स्ट्रा आपको वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको आवर्स अपने अलॉट करने पड़ेंगे फॉर स्टडी पर्पज। आप लोग नहीं कर रहे हैं, गलत बात है, नहीं कर रहे हैं। चलिए करिए, चलिए हम आते हैं एपिडर्मल सिस्टम पर। एपिडर्मिस और उससे लगी सारी स्ट्रक्चर कहलाती हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब देखिए हम यहाँ पे 3 फिगर बना रहे हैं, एक हमारा रहेगा डाइकाट स्टेम का, एक रहेगा मोनोकाट स्टेम का और एक रहेगा डाइकाट रूट का या मोनोकाट रूट, कुछ भी कर लीजिए। तो देखिए मैं रूट की फिगर बना रहा हूँ, क्या ध्यान दीजिएगा। ये जो एपिडर्मिस होती है इसी के प्रोलॉन्गेशन से यहाँ पर ऐसे यूनिसेलर रूट हेयर बन जाते हैं, यानी ये यूनिसेलर होते हैं। अगर यूनिसेलर बना रहे हैं तो समझ जाइएगा आप अपना सिंपल सी बात कि क्या है, ये रूट है। अगर ये सेल्स यूनिसेलर हैं तो आप तुरंत समझ जाइए हमारा क्या है, रूट है। ये रूट है, एपिडर्मिस है, कोई क्यूटिकल नहीं होती, कोई स्टोमेटा नहीं होता। ये जो फिगर हमने बना रखी है याद रखिए, ये एपिडर्मिस ऑफ रूट है, एपिडर्मिस ऑफ रूट। इसमें याद क्या करना है, पहला पॉइंट याद करना है, ये रूट हेयर हैं, रूट हेयर हैं, ये होते हैं यूनिसेलर, यूनिसेलुलर रूट हेयर आपको याद रखना है फिगर बना के। दूसरा 2 चीज एब्सेंट है, क्यूटिकल नहीं होती, क्यूटिकल एब्सेंट, और तीसरा स्टोमेटा भी एब्सेंट। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्यूटिकल एब्सेंट, स्टोमेटा एब्सेंट, और जो रूट हेयर यहाँ पे सिंपली याद रखिए एपिडर्मल सेल का एक प्रोजेक्शन होता है, प्रोलॉन्गेशन होता है, आउटग्रोथ होती है, इसको कहते हैं रूट हेयर, ठीक है ना।
जब आप एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर रूट हेयर का बहुत ज़्यादा आपको रोल दिखाई पड़ेगा फिजियोलॉजी जब प्लांट की आप पढ़ेंगे तो। आई थिंक इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। अब जरा स्टेम पर आ जाइए। स्टेम में क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए। अगर ये डाइकाट का स्टेम होगा तो पहली बात याद रखिए, यहाँ पर जो ये एपिडर्मल सेल्स होती हैं तो एपिडर्मल सेल का ये प्रोलॉन्गेशन जो होता है वो हेयर नहीं होता। इसके ऊपर याद रखिए, इसके ऊपर ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती हैं इस तरह से। इनको हम लोग ट्राइकोम भी कह लेते हैं ना, जो डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं। इनको हेयर कहिए, ट्राइकोम कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन जो भी होते हैं मल्टी सेलर होते हैं। मल्टी सेलर ये कैसा था, ये सिंपली एपिडर्मल सेल का ही प्रोजेक्शन था, यूनिसेलर। ये देख रहे प्रोजेक्शन नहीं है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एडिशनल चीज है जो मल्टी सेलर है, इसको आप ट्राइकोम कहिए, बेटर होगा इसको आप ट्राइकोम कहिए, है ना। और हेयर भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए मल्टी सेलर है ये, याद रखिए ये कैसे हैं, ये मल्टी सेलर है। मल्टी सेलर चलिए हेयर ही कह दे रहे हैं। और यहाँ पर एक वर्ड आपको ट्राइकोम भी मिलेगा, ये होते हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो एपिडर्मल सेल के ऊपर यहाँ पर डिफरेंट थिकनेस याद रखिए, यहाँ पर ऐसे क्यूटिकल पाई जाती है ना, ये क्यूटिकल होती है फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर, ये होता है ना ये वाला, एक क्यूटिकल आपका बन गया ये क्यूटिकल। और बीच बीच में आप जानते हैं कि यहाँ पे स्टोमेटा भी हो सकते हैं ना, आप यहाँ पे चलो हमने एक स्टोमेटा भी दिखा देना है यहाँ पर, यहाँ पर हमारा स्टोमेटा भी हो सकता है। इसको मैंने यहाँ पे स्टोमेटा लिख दिया, ये स्टोमेटा है, ठीक। तो बिल्कुल फिगर देके कंपेयर करिए, ये रूट के और ये इनफैक्ट आपका एपिडर्मिस ऑफ डाइकाट स्टेम है, ये एपिडर्मिस ऑफ डाइकाट स्टेम है।